Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss how to prevent muscle loss during summer. Let's roll then. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand. Alright, so summer का सीजन आ गया और इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसलिए यहाँ की जो गर्मी रहती है वो बहुत ज़्यादा हार्श रहती है और इस रीज़न के कारण ज़्यादातर फिटनेस फ्रीक कहीं ना कहीं मसल लॉस की प्रॉब्लम ज़रूर फेस करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि समर में मसल लॉस क्यों होता है और इसको प्रिवेंट करने के कुछ आसान सॉल्यूशंस। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले जानते हैं कि समर में मसल लॉस क्यों होता है। हाई हीट की वजह से हम बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं और स्वेट करने की वजह से हमारी बॉडी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती है और जब हम जिम में वेट ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो जितना हम विंटर में वेट लिफ्टिंग कर पाते हैं उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और इस चक्कर में हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ वर्कआउट लगा लेते हैं, इसलिए कम वेट में ज़्यादा रिपीटेशन करने की कोशिश करते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके मसल लॉस का। साथ ही में समर में हम बहुत ज़्यादा लिक्विड का इंटेक करते हैं, जैसे पानी, कोल्ड ड्रिंक, नारियल पानी, छाछ या फिर लस्सी, और इस वजह से हमारा जो एपेटाइट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो जितने क्वांटिटी में हमें कैलोरीज इंटेक करने की ज़रूरत होती है उतना हम कर नहीं पाते हैं, एज ऑलरेडी लिक्विड के इंटेक की वजह से हमारा जो स्टमक रहता है वो फुलफिल हो जाता है। और साथ ही में समर में जितने भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमें अच्छे से मिलने चाहिए उतने अच्छे से हमें प्रोवाइड नहीं हो पाते और न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा कमी करते हैं और हाई हीट की वजह से कहीं ना कहीं हमारी स्लीप साइकिल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। जब तक आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो आपकी बॉडी कैसे अच्छे रिकवर होगी और जब अच्छे से आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी तो मसल लॉस की प्रॉब्लम जरूर आएगी। अब बात कर लेते हैं कि समर में मसल लॉस को कैसे प्रिवेंट किया जाए। सबसे पहले आपको आपकी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हाई हीट की वजह से हम बहुत ज़्यादा लिक्विड का इंटेक करते हैं और कुछ ऐसे लिक्विड का भी इंटेक करते हैं जिससे हमारे न्यूट्रिशन में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक या फिर ग्लूकॉन डी। ये हाई इन शुगर रहता है, इसलिए जब भी इसका इंटेक करते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है, लेकिन आपकी न्यूट्रिशन में इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तो जब भी नेक्स्ट टाइम कोई भी लिक्विड का इंटेक कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए। लिक्विड जैसे कि छाछ, नारियल पानी, फ्रूट जूसेस या फिर वेजिटेबल जूसेस विद पल्प आपको लेना चाहिए, जिससे आपके न्यूट्रिशन में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड हो सके, साथ ही में आपकी प्यास भी बुझ सके। साथ ही में आपको मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी करनी चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर इंटेक आपको करना चाहिए और ऐसे फूड खाने चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। एज समर में कहीं ना कहीं लोगों को डाइजेशन के इश्यूज आते हैं और इसके लिए आपको खूब सारे फाइबर एंड प्रोबायोटिक का यूज़ करना चाहिए। फाइबर्स आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से मिल जाएंगे और प्रोबायोटिक के लिए आप कर्ड का या फिर छाछ का यूज़ कर सकते हैं। और समर में अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो जितने भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उनका इंटेक आपको अच्छे से करना चाहिए। अगर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो एक मल्टीविटामिन आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही में अगर आप कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो कुछ दिन में इसको अवॉइड करिए, बिकॉज ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट होने से भी आपके मसल लॉस की प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। इसलिए कुछ दिन के लिए आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पे ही स्टिक रहना चाहिए और अगर आपको कैलोरी डेफिसिट भी फॉलो करना है तो 50 से 100 कैलोरी ही आपको डेफिसिट होना चाहिए, जिससे आपकी मसल लॉस से आप बच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि समर में अपने वर्कआउट्स को कैसे प्लान किया जाए। हाई हीट और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने की वजह से कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, इसलिए हम जिम में उतनी अच्छी लिफ्टिंग नहीं कर पाते हैं और इस रीज़न के कारण हम कम वेट में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन लगाने की कोशिश करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके मसल लॉस होने का। और ये क्यों होता है आपको समझाता हूँ। जब भी आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तब आपके मसल टिश्यूज ब्रेक होते हैं और आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तब आपके मसल टिश्यूज जुड़ जाते हैं और स्ट्रांग बनते हैं और बड़े बनते हैं। और जब आप अपना वेट लिफ्टिंग का लोड कम करते हैं तब आपके मसल्स को लगता है कि मुझे इतना स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपका मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अगर आपसे बहुत अच्छी लिफ्टिंग नहीं हो रही है फिर भी हैवी से हैवी लिफ्ट करने की कोशिश करिए, भले ही आप रिपीटेशन कम कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं कि समर में आप अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दे सकते हैं। वीक में एटलीस्ट 4 से 5 बार आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, बाकी 2 से 3 दिन आप अपने बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं, जिससे आप मसल लॉस से बच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिकवरी की।
बिकॉज जितने अच्छे से आपकी बॉडी रिकवर होगी आपके मसल्स उतने ही प्रिवेंट होंगे मसल लॉस से। और रिकवरी के लिए 6 से 8 घंटे का डीप स्लीप करना ज़रूरी है, बिकॉज जब भी आप सोते हैं आपके मसल्स रिकवर होते हैं और जहाँ भी आप सोते हैं वो प्लेस डार्क होना चाहिए, साथ ही में उसका टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, बिकॉज गर्मी में आपको बहुत अच्छी नींद नहीं आ सकती है। मैंने ऑलरेडी स्लीप साइकिल को कैसे ठीक किया जाए उसका एक वीडियो बना के रखा है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जहाँ जाके आप सीख सकते हैं कि अच्छे से कैसे सोया जाए। साथ ही में मंथ में 2 बार आपको बॉडी मसाज और साथ में आइस बाथ जरूर लेना चाहिए, बिकॉज आइस बाथ और बॉडी मसाज से भी आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समर में अपने बॉडी को ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए। एक्सट्रीम वेट लॉस प्रोग्राम और क्रैश डाइट को आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज समर में आपका हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सट्रीम हीट और डिहाइड्रेशन की वजह से आपको दूसरे डिजीजेस हो सकते हैं, इसलिए हेल्दी ऑप्शन को चूज़ करिए। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।